नमस्कार दोस्तों, हमारी क्लास स्टार्ट थी प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। दोस्तों प्रॉफिट और लॉस के ऊपर एक क्लास हो चुकी है, दो कॉन्सेप्ट थे उनके ऊपर उनको पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों का सभी का संस्कार क्लास की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की अपनी क्लास होगी प्रॉफिट और लॉस, लाभ व हानि के ऊपर। तो दोस्तों लाभ व हानि पे हम लोग कैश फर्स्ट थी अपनी, विक्रय मूल्य दोस्तों फर्स्ट कंडीशन ये थी। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, लाभ। अब दोस्तों इस कंडीशन में अगर लाभ है तो फिर क्या होगा अपना लाभ प्रतिशत। फिर दोस्तों सेकंड कंडीशन थी अपनी क्रय मूल्य। दोस्तों ये पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में। ये कंडीशन हो तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, हानि। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा अपना हानि प्रतिशत होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये दो कंडीशन हम लोग तो दोस्तों हम पहले अपनी जो क्लास थी प्रॉफिट और लॉस पे ये दो स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों का संस्कार क्लास या फिर हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए अपनी नेक्स्ट जो स्थिति होगी दोस्तों ये हो। फिर दोस्तों हम लोग अपनी जो इस कैश थर्ड या स्थिति अपनी थर्ड थी दोस्तों, इनके ऊपर बढ़ विक्रय मूल्य इक्वल क्रय मूल्य और प्लस में क्या होता है दोस्तों लाभ। दोस्तों ध्यान देना, व्यू ऑफ एग्जाम बहुत ही अच्छी कंडीशन है, ये हर एक क्वेश्चन में काम आएगी दोस्तों। अब दोस्तों करना क्या अपने को, अब दोस्तों अपने को जैसे ये लिखा है कि 20% लाभ। दोस्तों 20% क्या है, लाभ है। अब 20% का बिंदु कितना होता है दोस्तों, 1/5। अब दोस्तों 1/5 है तो दोस्तों ये तो अपना क्या हो गया। अब दोस्तों मैंने पहली क्लास में या फर्स्ट जो अपनी क्लास थी मैंने बताया था कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किन के ऊपर होती है, क्रय मूल्य के ऊपर। ध्यान देना दोस्तों, क्या सिखाया था मैंने कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होगा। तो दोस्तों ये 5 है, ये तो अपना क्या हो गया, सीपी हो गया। क्या हो गया, सीपी हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ 20% लाभ है तो ये तो अपना क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। दोस्तों यहाँ क्या लगा हुआ, प्रॉफिट। तो दोस्तों ये क्या हो गया, अपना प्रॉफिट हो गया। दोस्तों इस कंडीशन के ऊपर बात कर रहे हैं अपन। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछे कि विक्रय मूल्य कितना है। दोस्तों अब कंडीशन क्या हो गई अपना, ये क्रय मूल्य हो गया, ये लाभ हो गया। तो दोस्तों विक्रय मूल्य, तो दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस में लाभ। क्रय मूल्य प्लस में लाभ। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना अपना 5 और लाभ कितना है 1। तो दोस्तों कितना हो गया 6। ध्यान रखना दोस्तों, एक बार फिर बता रहा हूं, अपनी कंडीशन है 20% लाभ। अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि 20% लाभ। तो दोस्तों नोट करना, थर्ड स्थिति थी अपनी, स्थिति थर्ड। पहले की वीडियो में बताया था लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत, ये हमेशा फाइंड आउट करते हैं सीपी के ऊपर। किसके ऊपर फाइंड आउट करते हैं, सीपी के ऊपर गया। तो दोस्तों ये लाभ प्रतिशत है तो ये क्या हो गया अपना सीपी हो गया। लाभ है तो दोस्तों 5 के ऊपर 1 का लाभ है तो ये अपना क्या हो गया लाभ। तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना होगा। अब दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस में लाभ। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना अपना 5, लाभ कितना है 1, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 6। तो दोस्तों ये क्या होगा अपनी सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अपना प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस जो अपना लॉस परसेंटेज है ये फाइंड आउट करते हैं हमेशा किन के ऊपर करते हैं, सीपी के ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर। दोस्तों आगे हम कुछ और कंडीशन चेक करते हैं, जैसे अपने पास में आ जाए 33 सही 1/3% लाभ। दोस्तों कंडीशन क्या है, 33 सही 1/3% लाभ। दोस्तों अभी इसी कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों पहले का अगर आप लोगों ने अपना प्रॉफिट और लॉस के ऊपर फर्स्ट अगर वीडियो देखा हो तो मैंने यहाँ से कितनी कंडीशन बताई थी दोस्तों, 4 कंडीशन दोस्तों। और मैंने ये भी बताया था कि चारों कंडीशन, जो चारों का अपनी कंडीशन है व्यू ऑफ एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन जो अपनी शर्त थी उनके ऊपर क्लास, आज की क्लास अपनी, तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस में लाभ। अब दोस्तों होता क्या है, इनका यूज क्या करना है, यूज करने से पहले अपने को ये नोट करना है कि अपना जो लाभ प्रतिशत हुआ है हानि प्रतिशत हमेशा फाइंड आउट करते हैं सीपी के ऊपर दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कंडीशन अपनी कि 33 सही 1/3% का लाभ है, तो दोस्तों शायद आप लोगों ने प्रतिशत में पढ़ा था कि 33 सही 1/3% का भिन्न रूप कितना होता है, 1/3 होता है दोस्तों। कितना होता है दोस्तों, 1/3। अब दोस्तों ये तो क्या अपना क्रय मूल्य हो गया, और दोस्तों ये क्या हो गया, अपना लाभ हो गया या प्रॉफिट हो गया। अब दोस्तों अगर मैं पूछूं कि कोई संख्या 3 है, ध्यान देना दोस्तों कि ये मार्कर कितने का है, 3 का है, या फिर कोई भी अपने पास में ये है अपना, ये कितने रुपए का खरीदा आप लोगों ने, 3 में, 3 के ऊपर अपने को कितना लाभ चाहिए, 33 सही 1/3% का लाभ चाहिए। तो दोस्तों कंफर्म ही 3 का 33 सही 1/3% कितना होगा, 1। लेकिन दोस्तों ये कंडीशन बाद में पढ़ते हैं, पहले इसी कंडीशन के ऊपर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस में लाभ। तो दोस्तों यहाँ क्रय मूल्य कितना हो गया, 3, लाभ कितना है, 1। तो दोस्तों यहाँ से विक्रय मूल्य कितना होगा अपना, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सीपी प्लस में प्रॉफिट। तो दोस्तों सीपी कितना हो गया अपना, 3, प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 1। तो ये दोस्तों कितना हो गया अपना, 4 हो गया। तो दोस्तों ये क्या हो गया अपना, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना है, 3। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना हो गया, 3, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4। तो दोस्तों ये कंडीशन थी। दोस्तों एक और भिन्न रूप करते हैं, अपने पास में ये होगी 16 सही 2/3% लाभ। अब दोस्तों 16 सही 2/3% का अगर लाभ है तो भिन्न रूप कितना होता है, 1/6। ध्यान देना दोस्तों। अब ये अपना क्या हुआ दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, ये अपना क्या हो गया, सीपी। दोस्तों ये क्या हो गया, अपना प्रॉफिट हो गया। दोस्तों ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, तो दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सीपी प्लस में लाभ, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो दोस्तों सीपी कितना है, 6, प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 1। दोनों का ऐड करते हैं तो अपना ये क्या आ गया दोस्तों, अपना आ गया विक्रय मूल्य। तो दोस्तों यहाँ सीपी रेशियो और एसपी, सीपी का कितना हुआ दोस्तों, 6, और एसपी कितना हुआ दोस्तों, 7। तो दोस्तों ये थी 4 कंडीशन में था अपनी फर्स्ट कंडीशन। फिर दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस में लाभ। दोस्तों 4 कंडीशन थी, एक कंडीशन कंप्लीट। फिर दोस्तों सेकंड कंडीशन क्या थी, विक्रय मूल्य माइनस में हानि। ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंडीशन है, कैसा है, व्यू ऑफ एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हानि के ऊपर क्या होता है, अब अपने को दोस्तों क्या करना होता है, जैसे अपने पास में होगी 20%, किसी वस्तु को खरीदने पर 20% की हानि होती है। तो दोस्तों 20% की अगर हानि होती है तो बिंदु कितना होता है, 1/5। अब दोस्तों सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि नीचे जो हर है ये क्या अपना, तो दोस्तों ये नोट करना अपने को, प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत हमेशा किन के ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। तो दोस्तों जो अपना ये 5 है, ये तो क्या हो गया, सीपी हो गया। 5 के ऊपर दोस्तों ये क्या है, हानि। तो दोस्तों ये क्या हो गया अपना, लॉस हो गया। तो दोस्तों अपना 5 के ऊपर 1 का लॉस है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, एसपी कितना होगा। तो एसपी के बराबर क्या होता है दोस्तों, सीपी और माइनस में लॉस। या फिर दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस में हानि। तो दोस्तों क्रय मूल्य यहाँ कितना है, 5, हानि कितने की है, 1 की। तो ये दोस्तों कितना हो गया, 4। तो दोस्तों क्या बना अपना, सीपी रेशियो एसपी। तो दोस्तों सीपी कितना हो गया, 5, 5 के ऊपर 1 की हानि है, तो एसपी कितना हो गया, 4।
दोस्तों ये कंडीशन की अपनी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस में हानि। ध्यान देना दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस में हानि। दोस्तों कुछ और प्रतिशत के ऊपर या फिर कुछ प्रतिशत और बढ़ते हैं हानि के ऊपर, लॉस के ऊपर। दोस्तों अपने पास में हो 33 सही 1/3% का लॉस। तो दोस्तों 33 सही 1/3% का लॉस है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन या बिंदु कितना होगा 1/3। अब दोस्तों ये लॉस है, तो दोस्तों ये तो क्या हो गया अपना क्रय मूल्य हो गया, या फिर अपना क्या हो गया सीपी हो गया। ये दोस्तों अपना क्या है लॉस या फिर क्या है हानि। तो दोस्तों अब अपना विक्रय मूल्य कितना होगा, तो दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस में हानि। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 3, हानि कितनी है 1, तो कितना हो गया 2। तो दोस्तों यहां से सीपी रेशियो एसपी, सीपी कितना है दोस्तों 3 के ऊपर दोस्तों 1 की हानि है, तो एसपी कितना हो गया 2। यानी कि दोस्तों जैसे अपने पास में मार्कर है 3 में खरीदा, 3 के ऊपर 33 से 1/3% की हानि है, तो 3 के ऊपर 1 की हानि है, तो दोस्तों कितना होगा 2 होगा। दोस्तों एक दिन और पढ़ते हैं। दोस्तों जैसे आगे अपने पास में 14 सही 2/7% लॉस पे है, कोई भी वस्तु कितने लॉस पे है 14 सही 2/7% लॉस पे। तो दोस्तों 14 सही 2/7% का बिंदु कितना होता है 1/7 होता है। अब दोस्तों अपने को चेक करना है, ये अपना क्या हो गया सीपी, ये दोस्तों क्या हो गया लॉस के ऊपर है, तो दोस्तों ये क्या हो गया लॉस। अब दोस्तों मैं अगर यहां से आप लोगों से पूछूं कि सीपी कितना है, तो आप लोगों का आंसर होगा 7। अब दोस्तों 7 के ऊपर 1 की हानि हो रही है, ये मार्कर था कितने में खरीदा मैंने 7 में, 7 के ऊपर 1 की हानि है, तो कितने में बेचूंगा मैं दोस्तों 6 के अंदर। तो दोस्तों वही बात होगी यहाँ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है सीपी और माइनस में लॉस। तो दोस्तों सीपी कितना है यहाँ 7 के ऊपर लॉस कितना है 1, तो दोस्तों कितना हुआ 6। तो दोस्तों यहां से क्या होगा अपना सीपी रेशियो एसपी। तो दोस्तों सीपी तो कितना था 7, एसपी कितना है 1। दोस्तों ये थी अपनी हानि के ऊपर। कुछ और बिंदु पढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, विक्रय मूल्य इक्वल क्रय मूल्य प्लस में प्रॉफिट या लाभ। एक कंडीशन थी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस में हानि। तो दोस्तों ये लाभ के ऊपर है, तो जैसे मैं करता हूं यहाँ वैल्यू अपना, या फिर मैं ये करता हूं 12 सही 1/2% प्रॉफिट। दोस्तों यहां क्या करता हूं 12 सही 1/2% लॉस। तो दोस्तों ये बिंदु कितना होता है 1/8। दोस्तों प्रॉफिट के ऊपर है, तो 8 के ऊपर 1 का प्रॉफिट है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 9। दोस्तों ये लॉस के ऊपर है, तो ये बिंदु कितना होता है 1/8। ये 8 के ऊपर 1 की क्या है दोस्तों हानि। तो दोस्तों अपने को क्या सीखना है सीधा सीपी और एसपी। दोस्तों यहां पहुंचना अपने को। तो दोस्तों सीपी कितना है 8 के ऊपर दोस्तों 1 का लाभ है, तो ये एसपी कितना हो गया 9। दोस्तों यहाँ क्या क्या चेक करते हैं सीपी, यहाँ क्या करता हूं मैं एसपी। तो दोस्तों यहाँ सीपी कितना है 8। अब दोस्तों ये हानि के ऊपर है, 8 के ऊपर 1 की हानि है, तो एसपी कितना हो गया दोस्तों 7। तो दोस्तों ये था अपना प्रॉफिट और ये क्या था अपना लॉस। एक दिन और पढ़ते दोस्तों। 8 के ऊपर 1 था 9 हुआ दोस्तों, 8 के ऊपर 1 क्या हानि, ये कितना हुआ 7। तो दोस्तों क्रय मूल्य यहाँ कितना है 8, विक्रय मूल्य कितना है 9। कुछ दिन और पढ़ते दोस्तों। जैसे अपने पास में ये आ जाए दोस्तों, अपना आसान सा करता हूं मैं 10%। यहां मैं क्या करता हूं लाभ, यहां करता हूं 10% लॉस, यहां क्या करता हूं मैं हानि। तो दोस्तों 10% लाभ है, तो 10% का बिंदु कितना होता है 1/10। यहां भी बिंदु कितना होता है 1/10।
तो दोस्तों यहाँ 10 के ऊपर लाभ है तो ये प्लस करता हूँ, यहाँ 10 के ऊपर हानि है ये मैं माइनस करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मान लीजिए कुछ सीपी और रेशियो एसपी। दोस्तों अगर सीपी कितना अपना 10, किसके ऊपर दोस्तों ये प्रॉफिट के ऊपर है, 10 के ऊपर एक का प्रॉफिट है तो एसपी कितना हुआ 11। दोस्तों ये क्या अपना सीपी और ये क्या हो गया एसपी। दोस्तों अगर मैं ये पूछूं यहाँ सीपी कितना अपना तो कितना हुआ 10, यहाँ 10 के ऊपर एक क्या नहीं है तो ये कितना हुआ 9। अब दोस्तों कंडीशन हुई कि 9 आया क्यों, दोस्तों ये कंडीशन है क्रय मूल्य माइनस में हानि। दोस्तों ये 11 हुआ क्यों, प्लस हुआ क्यों, दोस्तों ये कंडीशन है क्रय मूल्य प्लस में लाभ, यानी कि ये क्रय मूल्य हो गया और ये एक का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ अपना 11। दोस्तों यहाँ ये 9 आया क्यों, ये कंडीशन कौन सी है हानि के ऊपर, तो हानि के ऊपर विक्रय मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य माइनस में हानि, तो क्रय मूल्य कितना है 10, 10 में से एक की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया अपना 9। तो दोस्तों अपने को क्या याद करना है, जैसे अपने पास में आ जाए 37 से ही 1/2, चलो दोस्तों यहां करता हूं दोस्तों अपने पास में आ जाए 37 से ही 1/2% लाभ, यहां आ जाए 37 से ही 1/2% हानि। दोस्तों अपने पास में 37 से 1/2% लाभ, तो भिन्न रूप शायद आप लोगों को याद है कितना होता है 3/8, और दोस्तों ये भिन्न रूप कितना होता है 3/8। अब दोस्तों मैं सीधा डायरेक्ट पूछता हूँ यहाँ सीपी रेशियो एसपी। दोस्तों सीपी कितना 8, 8 के ऊपर 3 का प्रॉफिट है, एसपी कितना 11। दोस्तों यहाँ सीपी रेशियो एसपी। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ सीपी कितना, तो सीपी कितना दोस्तों यहाँ 8, दोस्तों एसपी कितना 11 या फिर 5। दोस्तों यहाँ लॉस के ऊपर है तो 8 के ऊपर 3 का लॉस, यानी कि 8 में कोई वस्तु खरीदी और 3 का अपने को लॉस हो गया तो ये कितना हो गया दोस्तों 5। तो दोस्तों ये थी अपनी कुछ स्थितियां थी। दोस्तों प्रॉफिट और लॉस में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट हैं उनको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। दोस्तों जैसे अपने पास में हो 20% लाभ, दोस्तों अगर 20% लाभ है तो भिन्न रूप कितना होता है 1/5। अब दोस्तों मैं अगर ये पूछूं कि 5 का 20% कितना होगा, दोस्तों अगर मैं ये पूछता हूँ कि 5 का 20%, ध्यान देना दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इन्हीं के आधार पे आगे की क्लास के जो भी अपने क्वेश्चन होंगे सभी के सभी टोटल क्वेश्चन इन्हीं के आधार पे होगा। ध्यान देना दोस्तों, एक मैं आप लोगों से बेसिक ये करता हूँ कि 5 का 20% कितना होगा, तो आप लोग क्या करोगे 5 गुणा 20 और बटा कितना हो गया 100, ये मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 100, और ये मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 100, डिवाइड किया कितना आ गया 1। ये ही मैं समझा रहा हूँ दोस्तों सीधा। तो दोस्तों ये जो अपना मेथड था ये पुराना हो चुका है, अगर कंपटीशन फाइट करना है तो एट ए टाइम प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को कुछ नया सीखना होगा, और कुछ नया सीखने के लिए दोस्तों यहाँ कंटिन्यू क्लास में बने रहना। तो दोस्तों अब अपने को क्या सीखना है, संख्या अगर 5 है या फिर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5 है, उसके ऊपर 20% लाभ चाहिए तो कंफर्म कितना होगा 1 होगा। दोस्तों मैं यहां करता हूं कि 20% हानि कितना होता है 1/5। अब दोस्तों संख्या कितनी है 5, दोस्तों अपने हाथ में मार्कर है, क्रय मूल्य कितना है 5, 20% हानि है तो कंफर्म में 5 के ऊपर हानि कितने की होगी 1 की, यानी कि 5 का 20% कितना होगा कंफर्म में कितना होगा 1 होगा। दोस्तों अपने पास में हो 37 सही 1/2% लाभ, तो दोस्तों भिन्न रूप कितना होता है 3/8। दोस्तों मैं पूछूं कि 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा। अब दोस्तों थोड़ी देर पहले क्या था कि 20 का 10%, तो दोस्तों क्या था ये तो संख्या आसान थी 10%, 20%, 30%। अपने पास में क्वेश्चन ये आ जाए
अब आप लोगों को मैं ये पूछूं कि 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग बेसिक करते हो, बहुत ही पुराना मेथड है। 8 का 37 सही 1/2%, शायद अपने को टाइम लगेगा यार दोस्तों, शायद नहीं, टाइम कन्फर्म ही लगेगा दोस्तों। ये करते हो दोस्तों, फिर 8 करते हो 37 सही बटा को 37.5 करते हो, प्रतिशत के लिए कितना करते हो 100 करते हो, यहाँ पॉइंट हटाओगे दोस्तों, ये है, इनको क्रॉस करोगे जो भी जितना भी दोस्तों। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ 8 का अगर 37 सही 1/2% ज्ञात करना है तो कन्फर्म में कितना होगा 3 होगा दोस्तों, कितना होगा 3। तो दोस्तों मैं ये ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आज की क्लास में, ये ही अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 20% है या फिर अपना क्या है जैसे 37 सही 1/2%, तो भिन्न रूप कितना होता है 3/8। अब दोस्तों मैं अगर ये पूछूं कि 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा, तो दोस्तों कितना होगा 3। दोस्तों मैं ये पूछूं कि 33 सही 1/3%, दोस्तों कितना होता है 1/3। दोस्तों मैं ये अगर ये पूछूं कि 3 का 33 सही 1/3% कितना होगा, तो दोस्तों कंफर्म में कितना होगा 1 होगा। दोस्तों यहाँ अपने पास में हो 15%, 15% का भिन्न रूप कितना होता है 15% का भिन्न रूप कितना होता है 3/20। दोस्तों मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि 3 का 15% कितना होता है, दोस्तों चेक करते हैं, देखो आसान सा है, 20 का 15%। दोस्तों क्या चेक करते हैं कि 3 आए कि नहीं आए, तो मैं ये चेक करता हूँ 20 का 15%। तो दोस्तों क्या करते हो 20 का 15%, ये 20 पंचों कितना हुआ 100 और 5 3 कितना हुआ दोस्तों 3। तो दोस्तों एक बच्चा तो यहाँ से चल के आता है और एक बच्चा सीधा क्या करता है कि 20 का अगर 15% पूछे तो दोस्तों कितना होता है 3 होता है। तो दोस्तों कितना होगा 3। दोस्तों यहाँ पर अगर पूछो कि 3 का 33 सही 1/3% कितना होगा, तो दोस्तों कंफर्म में कितना होगा 3। तो दोस्तों ये था अपना थोड़ा प्रॉफिट और लॉस के। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रॉफिट और लॉस के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे अब दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, क्वेश्चन कल की क्लास में स्टार्ट करते हैं। जय हिंद जय भारत।